इंडिया अलायंस को कल ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दिया और आम आदमी पार्टी के तरफ से भी उसे झटका मिला। लेकिन आज बारी थी बिहार से, और बिहार से नीतीश कुमार बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में अभी देर रात बैठकों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं दी न्यूज टाइम। कल तक बिहार की स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी कि वहां राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही है नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होने का, वो पूरा साफ हो जाएगा। जहां केंद्र में नीतीश कुमार को लेकर लगातार बैठकें जारी है, बड़े बड़े नेताओं के आवास पर बैठकें हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी कल बैठक हुई थी। आज लगातार इन नेताओं के आवास पर बिहार के कई बड़े नेता और कई बड़े पदाधिकारी संगठन के जो हैं उनके साथ बैठक का दौर जारी है। और ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने की अब महज औपचारिकता ही बाकी है। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की पुत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में जो लिखा है, जरा उसे एक बार आप गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए कि इसके क्या मायने हैं। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, खिज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। दरअसल नीतीश कुमार ने जो बातें कल कही थी कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी लोगों को नहीं बढ़ाया, जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लोगों को नहीं बढ़ाया, ठीक वैसे ही मैंने भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में कोई बढ़ावा नहीं दिया। जिस पर रोहिणी आचार्य को उनकी ये बातें इस तरह नागवार गुजरी कि उन्होंने हमला करते हुए लिखा और ये जताना चाहा कि आपके कुल में जब कोई योग्य ही नहीं है तो आप दूसरे पर खिंच क्यों निकाल रहे हैं। आचार्य के इस तल्ख ट्वीट के बारे में जरा आप समझ लीजिए। दरअसल ये ट्वीट तब सामने आया जब नीतीश कुमार कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की जो घोषणा हुई थी, उसके बाद वो कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, खुद की तुलना कर्पूरी ठाकुर से करते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने परिवार के लोगों को नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। जिसके बाद रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट सामने आया जिस पर यह पूरा बवाल खड़ा हो गया। वैसे रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन जब तक ये डिलीट हुआ तब तक राजनीतिक भूचाल बिहार में आ चुका था और तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए, क्या नीतीश कुमार और आरजेडी यानी लालू यादव के रिश्ते में खटास तो नहीं आ गई है। और लगातार इसको हवा तब मिलते रहा जब मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक की और उसके बाद बड़े पदाधिकारी संगठन के और कई बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होने लगी। ठीक उसी के साथ साथ आरजेडी के आवास पर लालू यादव भी बैठकें कर रहे थे। उसके बाद से ये कयास बढ़ने लगे, क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, जिसको कई नेताओं ने हवा दिया। वैसे केसी त्यागी ने सामने आकर कहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आरजेडी के तरफ से भी यह कहा गया कि महागठबंधन में कोई तकरार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी केंद्र में बैठकें लगातार कर रही है, उससे तो संकेत कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। बिहार से कई बड़े नेता, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी और संगठन महामंत्री भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और उनकी वहां कई बड़े नेताओं के साथ बैठक चल रही है। उनमें विनोद तावड़े और जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल हैं और इन बैठकों में यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। लेकिन अभी अभी बिहार से चिराग पासवान का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, जो होगा वो बिहार के हित में होगा। तो इस बयान का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं
कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और इस बार वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया जा रहा है।